ओम श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक अपने उपवन में शाल्मली वृक्ष के नीचे 7 सिद्धों के द्वारा किए जा रहे ब्रह्माभ्यास को जब उन्होंने सुना और आत्मा का जब यथार्थ निरूपण सुनकर के वो बोध को प्राप्त हो गए और उनका चित्त जो कि संसार में फंसा हुआ था, संसार से वैराग्य को प्राप्त हो गया। राजा जनक बारंबार सिद्धों के द्वारा जो सिद्ध उपदेश आया, ज्ञान भी तो एक ऐसा होता है शाब्दिक, एक ज्ञान जो अनुभव वाला होता है। सिद्धों का सिद्ध अनुभव रूप जो ज्ञान था उसको सुना, उसने तुरंत प्रभाव छोड़ा राजा जनक के चित्त में और राजा जनक संसार से आसक्ति रहित हो गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए। रात भर विचार करते और संसार की गति को बारंबार विचारते कि संसार में कोई पदार्थ जो है सदा रहने वाला नहीं है, मिथ्या है। एक अंतर्यामी आत्मा जो सर्वाधिष्ठान है, सब में समाया हुआ है, सर्वात्म रूपता को वो सहज में ही प्राप्त है। ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है वही मेरा आत्मा है, वही जीव और ईश्वर दोनों में सत्ता प्रदान कर रहा है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, सबके हृदय रूपी गुण गहे छिपी हुए जो गुफा है, हृदय रूपी गुफा में बुद्धि रूपी वृत्ति में प्रतिफलित हो रहा है, छिपा हुआ है, छिपकर प्रतिफलित हो रहा है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, इस प्रकार विचार करके राजा ने सब काम फिर किए। जब उसने विचारा कि आत्मा करने ना करने में एक जैसा रहता है, करने से उसे कर्म का फल, कर्तापन अथवा कर्म बंधन उसे नहीं पड़ता। किसी ने कहा क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता, जिसने किया वो कर्ता कहलाता है, परंतु करने वाला शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं। परंतु बुद्धि तक कर्म है, पर यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से जो परे ऐसा आत्मा सब विज्ञेया, यही आत्मा है, ये जानने योग्य है। बुद्धि जिसको नहीं जान सकती, जो बुद्धि को जानता है। मति न लखै जई मत लखै, सो में शुद्ध अपार। वो चैतन्य सत्ता आत्मा जो एग्जिस्टेंस मात्र है, ज्ञान मात्र है, नॉलेज मात्र है, ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि सबके अंदर समाया हुआ है, उसके बगैर कोई नहीं। भूल करके तो हैं, भूल करके तो अज्ञानी जीता ही है, पर भूल करके भले ही जीता रहे, पर आत्मा से रहित कोई नहीं। जिनका कैसे, जैसे घड़ा सुराही कुल्हड़ सब मिट्टी के बने हुए होते हैं, इसलिए घड़ा सुराही कुल्हड़ का अस्तित्व मिट्टी ही है और अस्तित्व का नाम ही आत्मा भी है। तो घड़े सुराही कुल्हड़ आदि जो मिट्टी के पात्र हैं, इनका आत्मा कौन है? बोले मिट्टी। ये मिट्टी सब में समाया हुआ है।
ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सबका आत्मा है। आत्मा कहते ही है अस्तित्व को, इसका कभी अभाव नहीं होता। अस्तित्व सब में एक होता है। जैसे मिट्टी के चाहे जितने बर्तन हो, सबका आधार अधिष्ठान मिट्टी ही होता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा, जिसके लिए उपनिषद कहता है एको देवा, एक ही है, और वही माया में जाकर के ईश्वर रूपता को प्राप्त होकर के ओम नाम को प्राप्त करता है, और फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण को अपने में से अलग अलग करता है, तब साकार बन जाता है और दिखने लगता है। सतोगुण से विष्णु बन करके ईश्वर दिखता है, रजोगुण से ईश्वर ही ब्रह्मा रूप होकर के दिखता है, और तमोगुण से ईश्वर ही रुद्र रूप होकर के दिखता है। यही कारण है इन तीनों को, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है, ये तीनों को ही अभिमान होता है, क्योंकि ये तीनों पोज उस ओंकार स्वरूप ईश्वर के ही हैं। ईश्वर का आत्मा में ईश्वर भाव कैसे आता है? जब आत्मा माया के सम्मुख होता है, तो माया और आत्मा या चैतन्य सत्ता कहो या चेतन कहो, एक ही बात। जब माया और चेतन अथवा कहो आत्मा, जब माया और आत्मा हो और उनका प्रतिबिंब भी हो, जब चैतन्य सत्ता आत्मा माया में प्रतिबिंबित होता है, तो प्रतिबिंब और माया, प्रतिबिंब हो गया और माया हो गया, और आभास, ये जो ब्रह्म चेतना, ब्रह्म आत्मा कहो ब्रह्म कहो, एक ही बात। इन तीनों को मिलकर के ईश्वर कहते हैं। और वही चैतन्य सत्ता आत्मा जो तुम्हारा अपना अस्तित्व है, वही जब मन में प्रतिफलित होता है, तो कितनी चीज़ें होंगी? तीन होगी, मन और मन में पड़ने वाला प्रतिबिंब। किसी का ये मन में पड़ने वाला प्रतिबिंब कौन है? तो बंधुओं, जो तुम्हें लगता है मैं हूँ, ये उसी आत्मा का प्रतिबिंब ही है। ये कैसा है? अभी जाग रहा, कुछ समय बाद सो जाएगा। ये सोने जागने वाली चेतना, ये ब्रह्म चेतना का प्रतिबिंब है, क्योंकि वो कभी भी न सोती है न जागती है। ब्रह्म चेतना, उसी को आत्म चेतना बोलते हैं, उसी को चेतन कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। नाम अनेकों अनेकों है, चीज एक ही है। तो अब ये ब्रह्म का प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है, तो सोने जागने वाली चेतना, जिसकी वजह से लगता है हमें आपको मैं हूं, बस यही जीव है। तो मन और जीवात्मा और आत्मा, तो जीवात्मा को शास्त्र में चिदाभास कहते हैं, जीवात्मा को ब्रह्म का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब और मन दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है, मुख का, जो गर्दन ऊपर मुख है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में, उसमें दर्पण में जब पड़ता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही साक्षी आत्मा का प्रतिबिंब मन से जुड़ा हुआ कहा गया है। तो राम जी, ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी जब इस प्रकार राजा ने विचारा और सब में एक चैतन्य सत्ता को जाना, तो फिर क्या हुआ? राजा ने फिर शरीर मन इंद्रियों से होने वाली क्रिया को, कर्म को अपना नहीं माना। अपना तो चैतन्य सत्ता आत्मा ही अपना अस्तित्व है, ऐसा करके स्वीकार किया। और राजा जो था, कर्तापन के बंधन से दूर हो गया, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गया। कैसे? विचार करके। किसका विचार करके? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करने से जीवात्मा कैसा हो जाता है? मुक्त स्वरूप आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर लेता है।
विचार करके राजा ने सब काम किए। क्या विचारा? मैं आत्मा हूँ, शरीर मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, इन्हीं से क्रिया हो रही है, क्रिया हमारे में नहीं हो रही है, ये क्रिया शरीर मन इंद्रिय आदि में हो रही है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्रिया से रहित हूँ। क्रिया, कर्म, करण, उपादान, संप्रदान, ये जो दो कारक है ना, इन सब से आत्मा रहित है। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मा, शरीर आत्मा नहीं हो सकता, मन इंद्रिय आदि आत्मा नहीं होता। जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा शरीर मन इंद्रिय आदि जानने में आ जाते हैं, और जो जानने में आ जाए वो आत्मा होता नहीं। जो जानता है वो ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ही है। उसको राजा ने विचार करके मैं आत्मा हूँ ऐसा धारण किया, जिसकी वजह से आत्मा में कर्म का बंधन नहीं है, राजा में भी कर्म के बंधन खत्म हो गए। और आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधवान मन मोह को प्राप्त ना हुआ। आनंद वृत्ति में जब मन एकाग्र होता है तो एकाग्रता का भी आनंद प्राप्त होता है, पर वो राजा आनंद में भी नहीं खोया और जानने योग्य तत्व को बारंबार समाधि के द्वारा, विचार के द्वारा जानने की कोशिश में लगा रहा। अंत तो गत्वा क्या हुआ? आत्मसंस्थम मना करत्वा, जीवात्मा रूप मन है और जानना पना मात्र साक्षी आत्मा में खो गया, डूब गया, आपन जाए ब्रह्म होए बैठा। ये जीवात्मा, आभासित चेतना रूप जीवात्मा अथवा मन रूप जीवात्मा ब्रह्म में लीन होने से ब्रह्म ही हो गया। इसलिए आनंद वृत्ति में भी राजा जनक नहीं रुके और जाकर सीधे सीधे आत्म संस्थम मना करत्वा, जीवात्मा रूप मन को आत्मा में स्थापित कर दिया। परछन्न व्यक्तित्वपना रूप मन बाधित हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ कट गई, जिससे कर्म उत्पन्न होता है। वो कर्म कराने वाला जो चिदजड़ ग्रंथि है, वो हृदय की गांठ कट गई। कैसे कट गई? आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन करने से हृदय की गांठ कट गई। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधमान मन मोह को प्राप्त ना हुआ और मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे भाव में ही स्थित रहा। आनंद वृत्ति के प्राप्त होने पर वो अपने को आनंदवान मैं हुआ हूँ ऐसा नहीं मानता था, क्योंकि आनंद स्वरूप निज आत्मा ही है। इसलिए उसको आनंद प्राप्त हुआ है। जो आनंद स्वरूप ही है उस तो आत्मा है। आनंदवान तो मन के स्तर पर होवोगे, सुखी दुखी तो मन के स्तर पर होवोगे। आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधमान मन, अर्थात देह में हूँ, संसार के भोग पदार्थ रमणीक है, ये हमें मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं हुआ। क्या? आनंद वृत्ति में उसका, राजा जनक का प्रबोधमान मन मोह को प्राप्त ना हुआ था। वह राजा जनक राम जी इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षवान नहीं होता था। क्या किस बात का हर्ष करें? जो भी वस्तुएं हैं वो स्वप्न के समान हैं, काल्पनिक हैं, वासनात्मक हैं। इसलिए स्वप्न सदृश जगत को प्राप्त होने पर वो हर्षवान नहीं होता था राजा जनक, और इष्ट अनिष्ट में द्वेषवान भी नहीं होता था। कुछ गड़बड़ हो जाए, अनिष्ट बयान में कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता था। राग और द्वेष दोनों भावों से वो अलग हो गया था। कैसा हो गया था? किसी ने पूछा तो कहा केवल वही रह गया, शरीर मन इंद्रिय आदि से अपना हम उसका खत्म हो गया था। इसलिए केवल निर्दोष और सम ब्रह्म हो गया वो, केवल निर्दोष ब्रह्म। इसलिए यही तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म
तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया है, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करके, सेवा शुश्रूषा करके, परमात्मा की भक्ति करके, नाम स्मरण आदि करके, भांत भांत के उपाय करके, जिसने अपने मन को निर्मल बना लिया, उसने तो इस जीते जी शरीर के रहते पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए ब्रह्म कैसा है? निर्दोष और सम है, इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष है, तो जब मन को निर्दोष और सम बना लिया तो ब्रह्म में स्थित हो गए। हे राम जी, राजा अनिष्ट में द्वेष नहीं करता था और इष्ट में राग नहीं करता था, केवल सम और स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ। जगत में विचारने लगा कि आत्मा की दृष्टि से क्या ग्रहण करें, क्या त्याग करें। किसी का वजूद भी नहीं तो कैसे ग्रहण त्याग करें? ना कुछ त्याग करने को है और ना ही कुछ ग्रहण करने को है। स्वप्न के पद पदार्थ यदि प्राप्त हो जाएं हम कितनों को इकट्ठा करेंगे और कितनों को फेंकेंगे। ऐसे ही जगत को विचारना चाहिए। स्वरूप में स्थित हुआ, जगत में होने वाला जो क्षोभ है, जगत के मिथ्यात्व का राजा जनक विचारने लगा और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके आत्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त हुआ। फिर तो करने ना करने में आत्मा सम है, राग द्वेष में सम है। ऐसा जब दृढ़ निश्चय उसने धारण कर लिया, फिर जो कुछ कर्म करता, पर कर्म का कर्तापन उसे नहीं प्राप्त होता, कर्मों से बंधन नहीं करता था। ये राजा जनक केवल सम और स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ और विचारने लगा, क्या ग्रहण क्या त्याग। आत्मा तो ग्रहण त्याग से रहित है, ना कुछ ग्रहण करना है और ना ही कुछ अंगीकार करना है। जो कुछ दिखता है वो आत्मा का ही आभास दिखता है। जैसे जितने भी आभूषण दिखते हैं वो सोने के ही आभास दिखते हैं, सोना ही उन रूपों में है। ऐसे ही ये जग हरि का रूप है। ये जगत में जो कुछ देखते हो वो सब परमात्मा श्री हरि का ही रूप है। केवल बीत शोक होकर संताप से रहित होकर के वर्तमान में जो भी राजकाज उस राजा जनक को प्राप्त होते थे वो कर लेता था, पर आसक्ति कहीं नहीं रखता था। हे राम जी, उसके हृदय में कोई कल्पना स्पर्श नहीं करती थी, कोई कामना नहीं थी। कामना ना होने की वजह से उसे कल्पनाएं नहीं उठती थी। कल्पना रूप जो संकल्प विकल्प हैं वो उसके अंदर नहीं जागते थे। जैसे राम जी आकाश को धूल की मलिनता स्पर्श नहीं करती, मलिनता से रहित स्वरूप के अनुसंधान और सम्यक ज्ञान के अनंत प्रकाश में उसका मन निश्चलता को प्राप्त हुआ था। किसका? राजा जनक का। कैसे प्राप्त हुआ था? मलिनता से रहित जो अपना स्वरूप है उसका बारंबार अनुसंधान किया, चिंतन किया। तब क्या हुआ? सम्यक ज्ञान, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं है, सब में मैं समाया हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा सब में समाया हुआ हूँ। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान के अनंत प्रकाश में, सम्यक ज्ञान का अनंत प्रकाश है, विवेक है। ऐसे में उसका मन निश्चलता को प्राप्त हो गया। राजा जनक का मन निश्चल हो गया और चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ। मन की जो संकल्प वृत्ति थी राम जी वह नष्ट हो गई और महाप्रकाश रूप चेतन आत्मा अनामय हृदय में आकर के प्रकाशित होने लगा। अर्थात महाप्रकाश रूप सर्वाधिष्ठान चेतन आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनामय जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो साक्षी है, जो चेतन है, वो हृदय में प्रकाशित होने लगा। अहमेवास्मेव वो तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासतः। ईश्वर ज्ञान रूपी दीपक होकर के उनके हृदय में प्रकट हो जाता है।
जो निष्काम कर्मयोग कर लेते हैं, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन भी बखूबी प्रतिदिन करते हैं, तब उनके हृदय में आत्मा प्रकाशित सहज में ही होने लगता है। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओ